अरे ओ दादा, ये गद्दा लेके कहाँ आ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर मैं गद्दे वाला नहीं, विजय हूँ। तो नालायक, क्या गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना, तो पापा ने दिया है। नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल बेवकूफ। चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो। अरे सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंड है तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या? भागो। ठंड आई है की आफत? अरे सर भूत नहीं मैं हूँ। बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छी मेरे ऊपर छिक दिया साले, तू घर जा। ओके सर। बता रही तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है? मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही है। तो फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट, लो जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स। ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो? डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये लो। सर कल से हम स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल क्यों नहीं आओगे? क्योंकि सर ठंड कितनी बढ़ गई है। कम से कम स्कूल का टाइम ही चेंज कर दो। स्कूल का टाइमिंग सुबह का ही रहेगा, फिर चाहे तुम कैसे भी स्कूल आओ। बहुत मनमानी कर रहे ना सर, देखना अब हम कल से कैसे स्कूल आते हैं। आदिवासी आ गए स्कूल में। आदिवासी नहीं मैं हूँ सर, विजय। ठंड लग रही थी ना बहुत, इसलिए मैं मशाल जला के लाया हूँ। आपने ही तो बोला था कैसे भी स्कूल आओ। अरे पूरे स्कूल में आग लगाएगा क्या? नालायक निकल यहाँ से। तगारी लेके कहाँ रहे हो? मजदूरों की कोई जरूरत नहीं हमारे स्कूल में। सर वो तो है ना, ठंड में हाथ टेपने के लिए मैं तगारी लेकर आया हूँ। ये लो सर, आप भी हाथ टेप लो। नालायक जाओ ऐसे। गला में ओ सर्कस का जोकर, हमारे यहाँ कोई नाटक नहीं चला। अरे नहीं सर, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। वो ठंड में नॉर्मल पानी इतना जम जाता है तो इसलिए मैं बहुत गर्म पानी लाई हूँ पीने के लिए। ये देखो मेरे दोनों हाथ जला दिए। अबे साले स्कूल में आके बाल सेट कर रहा है नालायक। और सर इसमें तो बहुत बढ़िया गर्म हवा आ रही है। और ठंडी हवा का बटन दब गया। चलो यहाँ से गणेश जी लेते हैं। हाँ सिमरन, हाँ सिमरन, गणेश जी। मैं इस साल तुम्हारे स्कूल में नहीं आ पाऊंगा। क्या? हाँ हाँ। अरे सपना था क्या? दोस्तों कल सपने में गणेश जी ने मुझसे कहा कि वो इस बार अपने स्कूल में नहीं आएंगे। फिर तो तुम्हारा सपना सच्ची नहीं होने वाला है। पांडाल भी सज चुका है और गणेश जी की मूर्ति भी बुक हो गई है। रुको अभी मूर्ति वाले को फोन लगाता हूँ। हाँ भैया, हम गणेश जी की मूर्ति लेने आ जाएं। आपकी मूर्ति के कोई ज्यादा पैसे दे रहा था तो वो मैंने उसे दे दी। हाँ? चलो बाहर चल के मूर्ति ले लेते हैं। सिमरन यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति मिल जाएगी। अरे अचानक बारिश कहाँ से आ गई? कहीं मेरा सपना सच न हो जाए। दीदी गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति दे दो। पर इतनी बारिश में आप गणेश जी कैसे ले जाओगे? सिमरन अब तो मुहूर्त भी निकल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इस साल हमारे स्कूल में गणेश जी नहीं आएंगे। सिमरन अपने पंडाल में पापा की मूर्ति कौन लाया? बच्चों, कल सपने में पप्पा ने मुझे तुम्हारे स्कूल में मूर्ति लाने को कहा। तो बच्चों तुम सबने गणेश जी का चंदा कलेक्ट कर लिया? हाँ सर, इस बार तो हमें बहुत सारा चंदा मिला है। इन पैसों का ध्यान रखना। और हाँ, गणेश जी की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। अगर अपन इन पैसों को अलग अलग रखेंगे तो पैसे घूम भी सकते हैं। क्यों ना अपन ये सारे पैसे किसी एक जने को दे दें? ठीक है, तो अपन इन पैसों की जिम्मेदारी करण को देते हैं। ठीक है करण, ये लो। चलो। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा फोन ले लेता हूँ और इन सबको झूठ बोल दूंगा कि पैसे कहीं रास्ते में गिर गए। कितनी देर हो गई, करण तो अभी तक पैसे लेके आया ही नहीं। अब अपन तैयारी कैसे करें? चंदे के पैसों से आईफोन आ गया। चल बे, तेरा आईफोन इधर दे। अबे पागल हट। अब भी नहीं देगा क्या? चल तेरा फोन दे, तेरी गाड़ी की चाबी दे, चल निकल यहाँ से। हाँ, मेरी गाड़ी, मेरा फोन सब चला गया। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे इन सबको सच बताना ही होगा। दोस्तों वो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि पर वो तो तुम्हारी बहन ने हमें दे दिए। हाँ, पर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। इसका मतलब देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। चलो बच्चों, गणेश जी के विसर्जन के लिए चलते हैं। यस सर। सिमरन जाओ, सबको बुला कर ले आओ। अरे बप्पा कहाँ गए? सर पंडाल से बप्पा की मूर्ति गायब है। क्या कुछ भी बोल रही हो सिमरन? पापा कहाँ जा सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, वहाँ पे बप्पा नहीं थे। चलो बच्चों चलकर देखते हैं। हाँ चलो। अरे हाँ, अब हम विसर्जन कैसे करेंगे? सिमरन तो सही बोल रही थी। खड़े क्या हो, ढूंढो उन्हें। हाँ सर। अरे यार मुझे तो लगता है गणेश जी को घर जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो विसर्जन के पहले ही चले गए। ये क्या बकवास कर रहे हो दोनों? ढूंढो गणेश जी को। विसर्जन का समय निकला जा रहा है, पप्पा तो अभी तक मिले ही नहीं है। सिमरन तुम्हें याद है विजय ने क्या कहा था? नहीं, मैं गणेश जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जरूर इसी ने छुपाए होंगे। मैंने नहीं छुपाया यार। ढूंढो। हाँ सिमरन ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ये तो हमारे गणेश जी है। नहीं, इनके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा पप्पा को भी तो उनके घर जाना होगा ना। और वैसे भी पापा कहीं जाते नहीं तो हम
हमारे दिल में ही रहते हैं। ए हेलो लो आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों, नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। तो बच्चों, इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर, मैंने इस बार गरबा के लिए बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा, करके दिखाओ। हाँ, अभी करके दिखाती हूँ। अरे सिमरन, मेरा पैर। डॉक्टर, ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा? ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों, गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल में पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं एक दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ, गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। अरे यार, ये सिमरन कहाँ रह गई? चलो अब चले। कितना लेट करती हो तुम? चलो अब। 1 2 3। अरे अपन तो अभी भी यही है। रुको, मैं करती हूँ। 1 2 3। गरबे घूमे भूली टन ये क्या रखा है? हाँ, स्काई शॉट। इसे तो मैं जलाती हूँ। ओए, रुक, ये तुम्हें रास्ते से नहीं मिला, ये मेरा बम है। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बम तुम्हारा है? ये मेरा ही बम है, मैं इसे जलाने के लिए माचिस लेने गया था। और ये देखो, इसके जैसे एक और बम है मेरे पास। पर पहले तो मेरी नजर इस पे पड़ी थी, इसलिए अब इसे मैं अरे जलाऊंगी। मैं जलाऊंगा इसे। मैं जलाऊंगी। मैं जलाऊंगी। अरे लड़ो मत, तुम दोनों मिलकर फोड़ लो। हाँ, चलो अपन साथ मिलकर जलाते हैं। हर दिन चढ़ना 10वीं वर्गा, हर रात दिवाली गूंजगी। बच्चों, आज सावन सोमवार की पूजा रखी गई है और शिव जी का भजन विजय तुम गाओगे। मैं भी देखता हूँ ये कैसे भजन गाता है। चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। विजय, ये ले महादेव का चरणामृत। ये पीने के बाद तो इसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। शिव अब मैं भजन कैसे गाऊंगा? चलो विजय गाओ। हे महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है। विजय, गाने से पहले महादेव का प्रसाद नहीं लोगे? गाओ ना। शिव कैलाशों के बस। बेटा विजय, मेरे आने से पहले ही गाना शुरू कर दिया। पर सर, अभी तो आप मुझे भोलेनाथ जी का प्रसाद देकर गए थे। अगर सर अभी आए हैं तो वो कौन थे? कल एग्जाम है और अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अबे वो सिमरन को देख, वहाँ बैठ के मजे कर रही है। अरे सिमरन, कल एग्जाम है, तुम यहाँ पे झूला झूल रही हो। मुझे नहीं एग्जाम की टेंशन, तुम लोग पढ़ो। पर स्कूल तो चलो। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। छोड़, चल। कल एग्जाम है, फिर भी लेट स्कूल आई हो। पढ़ाई नहीं करनी है? आप चिंता मत करो, टॉप तो फिर भी मैं ही करूंगी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है? सिमरन, कल एग्जाम है, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा है? पढ़ाई करने की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं। क्यों? मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं टॉप कर सकती हूँ। तुम चीटिंग करने का सोच रही हो? नहीं। जरूर तुम सर को रिश्वत देने का सोच रही होगी। इतनी छोटी सोच। समझ गया, तुम जरूर प्रिंसिपल की बेटी हो। मुझे तो प्रिंसिपल सर का नाम भी नहीं पता है। फिर कैसे टॉप करेगी ये? लंच हो गया? लंच नहीं करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसे देख के लग रहा है ये टॉप कर पाएगी। पढ़ो पढ़ो। अबे उसे देख, वो एग्जाम के टाइम बच्चों के साथ गेम खेल रही है। सिमरन, तुम्हें कोचिंग नहीं चलना है क्या? नहीं, वो आज स्नेहा के साथ मैं वीडियो गेम खेलने जाऊंगी। ये एग्जाम में पता नहीं क्या लिखेगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। हो गया। बच्चों, रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉप किया है सिमरन ने। पर कैसे? इस जादुई घड़ी से मैंने टॉप कर नालायक लिया। चोरी हो, कल एग्जाम है। सपना था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ। सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना? उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा, हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा। कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि दूंगा। क्या? कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया, गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या? सारी बुक हो गई?
आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा, अरे यार इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ, आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं, भगवान नहीं मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ, सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ, जरूर सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ, वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर आपको तो पता ना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये बच्चों, वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार मना किया यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। हैप्पी इंडिपेंडेंस